चलो ठीक है। लेक्चर स्टार्ट हो गया। अब हम लोग जो फीचर्स ऑफ ये तुम्हारा क्या कहते हैं, फेडरलिज्म था ना, फेडरल स्ट्रक्चर्स, वो तो हम लोगों ने कल अच्छे से पढ़ लिया था कि कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें नहीं होती हैं। लेकिन हम लोग कल इसके कंक्लूजन में नहीं आ पाए थे। तो आज हम लोग ना ये कंक्लूजन पढ़ेंगे, यहाँ से चीजें पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ये जो छूट गया था। चलो ठीक है, इसको पढ़ो। The exact balance of power between the central and the state government varies from one federation to another. अब इसका मतलब तुम समझ रहे हो ना, ये क्या बोलना चाहिए कि ये तुम्हारा एक तरीके से कंट्री टू कंट्री को डिफाइन करने को बोल रहा है। कि जो एक फेडरेशन है वो दूसरे फेडरेशन से हो सकता है कि जो आज हमने जो जैसे मान लो कि हमारे इंडिया में जो फेडरेशन ऑफ पावर में जो हमने डिफाइड कर रखा है कि हाँ तुम्हारे स्टेट के पास ये पावर है, मतलब तुम्हारा ये स्टेट के पास ऐसी पावर होगी, तुम्हारे जितने भी स्टेट है जो तुम्हारा सेंट्रल है उसके पास जो अलग पावर होगी। तो ये हमारे जो लिख रखा है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा है, तो ये हमारा एक तरीके से अपना एक अलग फेडरेशन है। लेकिन अगर मानो यही फेडरेशन की बात कर देता हूँ तुम्हारा वर्ल्ड मैप में, अगर कनाडा की बात कर देता हूँ, कनाडा में स्टेट जो है, या फिर मान लो कि मैं तुम्हारा फेडरेशन की बात कर देता हूँ, तुम्हारा ये तुम्हारा इसमें है ना यूएसए की बात कर देता हूँ, तो वहाँ एक अपना अलग शेयरिंग ऑफ पावर है। तो वो लोग अपने स्टेट्स को कितनी पावर देते हैं, हम अपने स्टेट्स को कितनी पावर दे रहे हैं, हम अपने पंचायत को कितनी पावर दे रहे हैं, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होता है। तो ये जो फेडरेशन है ना, कि एक सेंट्रल और स्टेट में क्या पावर का बैलेंस होना चाहिए, ये अपने अपने फेडरेशन पे डिपेंड करता है। तो हमारा जो फेडरेशन है वो इंडिया है, दूसरे का फेडरेशन कुछ अलग हो सकता है। तो यहाँ जो फेडरेशन टू अनदर लिख रखा है ना, वेरीज गवर्नमेंट फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर, तो इसका मतलब है कंट्रीज टू कंट्रीज, है ना। तो समझना पड़ेगा कहाँ इसमें कंट्री की बात कर रही है और कहाँ हम लोग अपने बारे में बात करना चाह रहे हैं। चलो। This balance depends mainly on the historical context in which the federation was formed. अब देखो ये बोलना चाह रहे हैं कि देखो जहाँ जैसे जब हम बोलते हैं ना कि जैसे हमारे इंडिया में जो फेडरेशन है, जो मतलब पावर शेयरिंग है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, वो अलग है। चाइना में अलग हो सकती है तुम्हारे, मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे, यूएस में अलग हो सकती है। तो ये जो इनका अलग होने का जो सबसे बड़ा मेन कारण है वो उनका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है। कि उनके हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, अब जैसे मान लो कि कहीं ज्यादा परेशानी थी, जहाँ तुम्हारी ज्यादा वो थी, तो उसके हिसाब से उनका अपना अलग चल रहा था ना। तो हमारे इंडिया में कुछ अपना अलग चल रहा था। तो वो ये सारी चीजें हैं कि जो हाँ उनको अलग उनके हिस्ट्री के हिसाब से फेडरेशन बनाने की जरूरत पड़ी। अब हमारे इंडिया में क्या हिस्ट्री में रहा है, अंग्रेजों ने किस तरीके से फेडरेशन को डिवाइड किया, किस तरीके से नहीं किया है ना। तो ये सारी चीजें जितनी भी है हम लोग आने वाले अगले मतलब जो हमारा जो चैप्टर है, हम लोग इसमें अच्छे से पढ़ेंगे। समझ में आ गया कि नहीं पढ़ा, समझ में आ गया है ना। तो ये जितना भी इसका हमारा हिस्ट्री का पार्ट है, जो भी चीजें, तो अभी ये देखो जितना भी फेडरेशन है, इंडिया की जो फेडरेशन रही है, ऐसा हमारा इंडिया का फेडरेशन ऐसा क्यों है, मतलब वही लॉ तुम्हारा केवल सेंट्री क्यों बना सकता है, स्टेट क्यों नहीं बना सकता। लेकिन जो सबसे ज्यादा ऑटोनॉमी दे रखी है बेल्जियम में, स्टेट को ज्यादा दे रखी है, सेंटर को कम दे रखी है, तो वहां ऐसा क्यों नहीं है। तो वो जितनी भी चीजें हैं वहाँ की हिस्ट्री पे डिपेंड हो जाती है, कहाँ हो जाती है, उनकी हिस्ट्री पे हो जाती है। तो हिस्ट्री के कंटेक्स्ट पे ही हमारी सारी फेडरेशन हो रखी है। तो आओ चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ो, यहाँ बढ़ो। There are two kind of routes through which federation have been formed. है ना। अब देखो दो तरीके से फेडरेशन बन सकती है ना। अगर मैं पहले तरीके की बात करूंगा तो उसमें ये क्या है कि जो भी तुम्हारे इंडिपेंडेंट स्टेट है, जैसे मान लो कि कोई छोटे 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 राज्य है, ठीक है। पहले वो कभी देश हुआ करते थे लेकिन बहुत ज्यादा छोटे 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 हैं। उन्हें लगा कि अगर इस तरीके से टुकड़ों में बटे रहेंगे तो फिर हम पे कभी भी आक्रमण हो जाएगा और हम सबको जीत ले जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि आओ चलो एक काम करते हैं कि हम लोग आपस में इकट्ठा हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है तुम्हारा इटली है। ये देखो, इटली तुम्हारा यहाँ इस कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, यूरोप कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। तो अगर मैं जैसे तुमको इटली को दिखाने की कोशिश करूँ तो ये है तुम्हारा इटली, है ना। ऐसे दिख रहा है ये तुम्हारा इटली है, ठीक है। इटली कभी ये चार हिस्सों में डिवाइड हुआ करता था, क्या होता था, चार हिस्सों का अपना एक देश हुआ करता था। तो इटली ने बोला कि यार देखो ये भी फैट, ये अपना एक अलग देश है, यहाँ अपना अलग राज चल रहा है, यहाँ अपना अलग राज चल रहा है, यहाँ अपना अलग राज चल रहा है। तो अगर हम लोग एक नहीं हुए तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। ठीक ऐसे ही जैसे मान लो कि आज के टाइम में यूरोप में जितनी कंट्री है वो सब अपना अलग अलग है।
लेकिन उन लोगों ने अपना एक होने के लिए अपना एक लॉ बना लिया है जिसके अंडर वो अपना काम करते हैं, जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। क्या है? यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन डिसाइड करती है कि यूरोप के अंदर ज्यादातर चीजें क्या होनी चाहिए, और जिसकी कैपिटल जो जिसकी बैठक तुम्हारी कहाँ होती है, ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स में होती है, जो कि तुम्हारे बेल्जियम की कैपिटल है। तभी मैंने बताया यूरोपियन यूनियन ने ब्रुसेल्स को चुना है। लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ कि कैसे, मतलब क्या कहते हैं, छोटे छोटे जो तुम्हारे स्टेट्स हैं, जो छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट है, वो एक साथ आते हैं और एक बड़ी यूनिट बनाते हैं, है ना। जिससे क्या है कि जो तुम्हारी सोवेनिटी है, जो तुम्हारी आइडेंटिटी है, वो बढ़ सके, तुम्हारी सिक्योरिटी बढ़ सके। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बाहर के लोग आकर आक्रमण करेंगे। और ये केवल तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इटली की बात नहीं कि इटली किस तरह से एक साथ हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है। ये सारी चीजें तुमको यूएसए में भी देखने को मिली, स्विट्जरलैंड में भी देखने को मिली, ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिली। समझ में आ गया? तो इसमें स्टेट जो होता है, जैसे मान लो हमारे इंडिया में जो स्टेट है, तो स्टेट के पास पावर कम है और तुम्हारे सेंटर के पास पावर कम है। लेकिन अच्छा तुम मुझे बताओ, अगर जैसे मान लो कल को अगर पाकिस्तान और इंडिया एक साथ आता है, एक साथ बना लेता है, जैसे मान लो कि हम लोग जैसे बोलते हैं कि हाँ वर्ल्ड मैप में ये कंट्री एक साथ आ जाएंगे, ये जो भी तुम्हारा है एक साथ आ जाएंगे, और मतलब क्या कहते हैं एक एक नया फेडरेशन बनाएंगे, मतलब बहुत बड़ा देश बना देंगे और अच्छा बना देंगे। तो तुम मुझे बताओ, क्या पाकिस्तान ये बोलेगा कि नहीं यार इंडिया के पास ज्यादा पावर देंगे, हम अपने पास पावर कम करेंगे? बताओ, ऐसा हो पाएगा? नहीं भैया। नहीं हो पाएगा ना। तो वो तो यही बोलेगा ना कि नहीं यार देखो, इतनी पावर हमारे पास है तो इतनी पावर तुम्हारे पास होनी चाहिए। ठीक वैसे जैसे मान लो कि इंडिया में जितने भी स्टेट है, कल को हमारे जो स्टेट होते, अगर मान लो कि अपने अलग ही देश होते, और अगर एक साथ बोलते कि यार देखो, तुम्हारा ये एमपी बोलता है कि यार देखो हम लोग सब बहुत छोटे छोटे हैं, अलग अलग हैं, पाकिस्तान तो हम लोगों से बहुत बड़ा है, अगर हम लोग इस तरीके से रहेंगे तो हम लोग पे आक्रमण हो जाएगी, ये सारी चीजें हो जाएंगी। एक काम करते हैं, सब एक साथ हो जाते हैं। तो हमारे 28 के 28 लोगों ने बोला कि चलो ठीक है, हाँ, और एक साथ हो जाते हैं। हम लोग एक साथ हो गए, हमारा बन गया इंडिया। तो तुम सोचो, जब हमारा इंडिया बनता है तो जो हमने शेयरिंग ऑफ पावर कर रखा है, स्टेट को कम पावर दे रखा है और तुम्हारा सेंटर को पावर ज्यादा दे रखा है, तो मुझे बताओ ऐसा हो पाता? ऐसा नहीं हो पाता ना, क्योंकि सारे स्टेट बोलते अरे भाई देखो हम अपना देश है, हम अपने अपने पावर क्यों कम करेंगे, हम अपना पावर क्यों कम करेंगे, है ना, सीधी बात है। उनका मतलब फिर क्या होता है कि स्टेट के पास ज्यादा पावर होती और जो सेंटर में जो बनी है उसके पावर पास कम होती। तो ठीक यही चीज हो रहा है। जो तुम्हारी ब्रुसेल है, मतलब जो तुम्हारी बेल्जियम है, जो तुम्हारा मतलब यूएसए है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, तो वहां के जितने भी तुम्हारे स्टेट हैं, है ना, जैसे अगर मैं तुमको अगर नॉर्थ अमेरिका जैसे तुमको दिखाता हूँ, तो ये जैसे नॉर्थ अमेरिका है ना, ये क्या है, अगर जैसे ये इसको मैं और इधर ऐसे कर देता हूँ ना, अभी नॉर्थ अमेरिका तुमको मैप भी दिखा दूंगा। तो ये कनाडा वाला पार्ट है, और ये जो कनाडा वाला पार्ट में जो तुम ऐसे ऐसे देख रहे हो ना, ये एक दो तीन चार पाँच छह, तो ये सब क्या है, ये कनाडा के स्टेट है ना, कनाडा के स्टेट है। ठीक वैसे जैसे मान लो ये यूएसए है, अगर चलो मैं कनाडा का स्टेट, अगर मान लो कि मैं कनाडा को मैं रफ कर देता हूँ, तो इस तरीके की यूएसए को देख लो, यूएसए में शायद ऐसे कोई 47 या कुछ ऐसे करके स्टेट है। तो अब ये पहले एक छोटे छोटे कंट्री के पार्ट हुआ करते थे। तो इसी यहाँ अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन लगा करता था, अलग अलग। लेकिन इनको समझ में आ गया कि हम लोग को यूनाइट होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग की हिस्ट्री सेम है, हम लोग का कल्चर सेम है। तो ये लोग अपने यूनाइट हुए। तो मुझे बताओ, अगर सारे स्टेट लोग यूनाइट होकर अगर एक कंट्री बना रहे हैं, तो क्या स्टेट अपनी पावर को कम करेगा पूरी कंट्री के लिए कि नहीं यार तुम एक काम करो, ये वाला जो पहला वाला कंट्री है, दूसरा वाला कंट्री बोला कि चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, हम पूरे देश को बना रहे हैं, हम अपनी पावर कम कर ले रहे हैं, और दूसरा वाला बोला कि हम अपनी पावर कम कर ले रहे हैं, तीसरा वाला हम अपनी पावर नहीं कम करेंगे, और तुम्हारा पूरा कंट्री चल रहा है, ऐसा नहीं चलेगा ना। तो इसी वजह से जो इस तरीके की कंट्री है, जहाँ तुम्हारे छोटे छोटे जो रीजन थे, छोटे छोटे रीजन जब मिलकर एक बड़ा रीजन बनाया, तो वहां जो तुम्हारी स्टेट है, वहां स्टेट के पास पावर ज्यादा है, और तुम्हारे पास मतलब क्या कहते हैं उसके पास पावर कम है, मतलब सेंटर के पास पावर कम है। लेकिन जहाँ पहले सेंटर रहा है, छोटे छोटे फिर काम अच्छे से हो पाए। जैसे मान लो कि अगर मैं तुमको इतना बड़ा दे दूं, एक मान लो कि अगर जैसे मान लो कि अगर मैं तुमको इतनी बड़ी कंट्री दे दूं, है ना, इतनी बड़ी कंट्री दे दूं, तो तुम संभाल नहीं पाओगे अपने आप को। तो तुम क्या करोगे, उसी पार्ट को छोटा 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 डिवाइड कर दोगे। तो जब तुम उस पार्ट को छोटा छोटा डिवाइड कर दोगे, तो फिर तुम उसको बड़े अच्छे से संभाल सकते हो। तो यही चीज क्या इस कंटेक्स्ट पे, अब अगर इस कंटेक्स्ट पे अगर कोई चीज डिवाइड होगा, तो सब पावर किसके पास ज्यादा होगी? सेंटर के पास ज्यादा पावर होगी, या फिर जिसको हमने डिवाइड कर रखा है उसके पास ज्यादा पावर होगी? भैया जिसको डिवाइड कर रखा है। जो सेंटर के पास पावर ज्यादा होगी। देखो मेरी बात सुन लो, दो तरीका है। एक हम पावर बताना चाह रहे हैं कि स्टेट के पास कब ज्यादा पावर होगी, और एक बार हम बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारे पास सेंटर के पास पावर कब होगी। तो देखो, सेंटर के पास पावर तभी ज्यादा होगी जब वो पहले से एग्जिस्ट करता होगा, मतलब
जब वो पहले से रहा होगा, है ना। जैसे है ना, ये चीज अब जब पहले से रहा होगा तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कि अगर वो पहले से है, तो वो जो स्टेट बना रहा है वो स्टेट इस वजह से बना रहा है ताकि उसका जो काम काज है वो बड़े अच्छे से हो सके, क्योंकि बहुत बड़ी जगह है, बहुत ज्यादा हुआ है। जैसे मान लो कि तुम्हारे घर में अगर 1.5 लाख बीघा जमीन हो जाए, कितना हो जाए, 1.5 लाख बीघा जमीन हो जाए, और तुम इकलौते लड़के हो, ठीक है, तो तुम अपनी पूरी जमीन को वो नहीं कर सकते हो, खेती नहीं कर सकते हो, तो तुम क्या करोगे, तुम अपनी खेती को करने के लिए फिर मतलब क्या कहते हैं, अपने ही परिवार के 10-15 लोग को चुन लोगे, उनसे बोल दोगे कि ठीक है हम आपको हर साल 1-1 बीघा दे देंगे, लेकिन हम लोग को एक साथ रहना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ, तुम्हारे पास ज्यादा ताकत रहेगी या फिर जो तुमने अपने परिवार वालों को चुना है उस काम के लिए, कि उनके पास पावर ज्यादा होगी? भैया हमारे पास। हमारे पास पावर होगी ना। तो ठीक वैसे ही जैसे मान लो कि तुम सेंटर लो ना, एक बहुत बड़ी कंट्री हो ना, जैसे मैंने बोल दिया कि ये तुम इतनी बड़ी कंट्री हो, अब तुमको अपना काम कराना है, ये सब काम कराना है, तो तुम अब जब अपना काम नहीं करा पा रहे हो, तुम उसी चीजों को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दोगे। तो जब तुम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दोगे, तो फिर वो जो छोटा छोटा हिस्सा है उसको बोलते हैं स्टेट। तो फिर जब स्टेट को लेकर तुम लॉ बनाओगे, तो तुम अपने से ज्यादा लॉ नहीं बना दोगे कि तुमको ही कल हावी हो जाए। लेकिन अब मान लो कि अगर जैसे कभी सेंटर एग्जिस्ट करता ही नहीं था, मतलब सेंटर जैसा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। अब जो तुम्हारे जो जो कंट्री थी, वो कंट्री छोटी छोटी कंट्री थी, कैसी थी, एकदम एकदम छोटी छोटी कंट्री थी। तो मुझे बताओ, छोटी छोटी कंट्री में डर नहीं बना रहता है कि कब आक्रमण हो जाएगा, कब क्या चीज हो जाएंगी। अच्छा मुझे बताओ, अगर जैसे मान लो कि अगर हम गोवा है, गोवा कितना छोटा है, गोवा देखा तुमने कि नहीं देखा, पहले मुझे बताओ। हाँ हेलो, भैया देखा है देखा देखा ना। अब मान लो कि गोवा जैसी जो कंट्री, जैसे मान लो कि गोवा है, गोवा पहले पुर्तगीज के अंडर में आता था। किसके अंदर आता था, पुर्तगीज के अंदर आता था। ये 1962 में आजाद हुआ है, मतलब 1962 में आया हमारे इंडिया में, समझ रहे हो। तो तुम सोचो कि अगर जैसे ये गोवा है, इतना छोटा सा गोवा है, ठीक है, एक इस तरीके से कंट्री तुम्हारा ये महाराष्ट्र है, ये तुम्हारा गुजरात है, ये तुम्हारा राजस्थान है। अगर मान लो ये पहले कहीं कंट्री हुआ करते, ये पहले से अगर कहीं कंट्री हुआ करते, तो मुझे बताओ कि इन पर आक्रमण होता तो ये क्या अपने आप को सरवाइव कर पाते, बचा पाते अपने आप को? नहीं भैया। नहीं बचा पाते ना। तो मतलब एक तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जब छोटे छोटे लोग आपस में मिलते हैं तो उसकी क्या वजह है, यही वजह है ना कि वो अपने फाइनेंस को संभाल नहीं पा रहे हैं, वो अपनी चीजों को संभाल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि एक से भले दो। तो अब मुझे बताओ, अगर एक से भले दो वाला कंसेप्ट हो रहा है, तो उसमें जो जो मतलब क्या कहते हैं, जो एक एक यूनिट है उनको मतलब ज्यादा पावर दी जाएगी, या फिर जो एक मिलकर जो हो गए उनको ज्यादा पावर दी जाएगी? मतलब जो छोटे छोटे मिलकर जो सेंटर बना रहे हैं उसको ज्यादा पावर दोगे, या फिर जो तुम्हारे स्टेट है उनके पास ज्यादा पावर दोगे? भैया सेंट्रल जो बना रही है। नहीं, जो स्टेट बन रहा है, देखो मेरी बात सुनो। अगर मान लो, नहीं, कोई भी अपनी पावर कम नहीं करना चाहता है। सबसे पहला कंसेप्ट क्या रखोगे दिमाग में, कि कोई भी इंसान अपनी पावर को कम नहीं करना चाह रहा है। समझ में आ गया? इतना समझ में आया कि नहीं, पहले मुझे इतना बताओ। हाँ इंसान भैया। का सबसे पहले काम क्या है कि वो कोई भी अपनी पावर को कम नहीं करना चाह रहा है। और मैंने बोला कि अगर मान लो कि कल को खतरा बनता है, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा वो है, ये तुम्हारा अफ्रीका है, ठीक है। अब मान लो कि अफ्रीका में बहुत ज्यादा लड़ाई वगैरह होने लग जाए, है ना, छोटी छोटी कंट्रीज है, बहुत लड़ाई वगैरह होने जाए, तो कल को अफ्रीका क्या बोलेगा कि आओ चलो हम एक साथ होकर एक बड़ी कंट्री बन जाते हैं? बोलेगा कि नहीं बोलेगा, पहले मुझे बताओ। हाँ भैया। बोलेगा ना। तो मुझे बताओ, क्या तुम्हारा लीबिया बोलेगा कि भाई मैं साउथ अफ्रीका, मतलब क्या कहते हैं कि जो लीबिया है वो बोलेगा कि मैं साउथ अफ्रीका से, मतलब जो साउथ अफ्रीका है उससे पावर मुझे कम दे दो? या फिर जो तुम्हारा ये जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा इथोपिया है या फिर वो है, ये सब बोलेगा कि मेरे को पास पावर कम दे दो, इस पूरे मतलब क्या कहते हैं कॉन्टिनेंट का नाम रख देता हूँ मैं अंश, मतलब मैंने एक कंट्री बना दी। छोटे 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 कंट्री जब एक साथ मिले तब अंश एक कंट्री बन गई। क्यों अंश बनी? क्योंकि इनको बहुत खतरा था। तो मुझे बताओ, जब अंश पूरी कंट्री बनेगी, तो अंश को ज्यादा पावर दी जाएगी या फिर जो छोटे छोटे कंट्री उनके पास पावर ज्यादा दी जाएगी? भैया जो कंट्री है ये उसको दी जाएगी पहले तो। हाँ, फिर उसी को उसके दी बाद जाएगी ना। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से ही अंश बना है। समझ में आ रहा है? उनकी वजह से अंश बना है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि पहले से एक अंश ये था, लेकिन अंश अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था, क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा था। अगर जैसे मान लो मैंने ये बोल दिया कि ये एक अंश है ना, अंश एक नाम की कंट्री है, और ये बहुत बड़ी है, ये अपने आप को संभाल नहीं पा रही है। तो तुम जब संभाल नहीं पाओगे तो तुम क्या करोगे, अपने काम को बांटोगे कि नहीं बांटोगे, बताओ मुझे। हाँ भैया।
तो तुमने अपना ये काम अलग बांट दिया, ये काम अलग बांट दिया, ये काम अपना अलग बांट दिया, ये मतलब काम को अच्छे बांटने के लिए तुमने अपनी जगह को थोड़ा थोड़ा बांट दिया। तो मुझे बताओ, जब तुम अपनी जगह को बांट दोगे तो सबसे ज्यादा पावर तुम अपने पास रखोगे या फिर जो तुमने जगह को बांटी है उनको दोगे? ये जिनको बांटी उनको देंगे। अपने को देंगे। क्या होता है, हम अपने को देने की कोशिश करते हैं। तो तुमको अभी यही समझ में आ जाएगा कि यही है कि जो चीज पहले से एग्जिस्ट करती है, और जब हम किसी को पावर दे, जब हम जगह को बांटते हैं तब उनको पावर कम देते हैं। लेकिन जब हम किसी से एक साथ आकर बनते हैं, है ना, तब उसमें जो जो मतलब क्या कहते हैं कि जो जिनकी वजह से हम एक साथ आके बन रहे हैं उनके पास पावर ज्यादा होती है। जैसे पहला पढ़ो, कुछ समझ में आ जाएगा अभी। The first route involved independent states coming together on their own to form a bigger unit, so that by pooling sovereignty and retaining identity, they can आए, increase their हाँ, security. ठीक है, इसका मतलब क्या है? भैया जो मतलब पहला रूट होता है, वो उसमें जो हमें बताया है कि छोटे-छोटे स्टेट्स मिलकर एक बड़े कंट्री बनाते हैं, जिससे उनको ज़्यादा सिक्योरिटी मिल पाती है। हाँ, उन लोग की सोवेनिटी मतलब ये होता है कि अब जो खुद से अपने रिलेटेड लॉ बना सकते हैं, उसमें कोई तीसरा पर्सन आकर दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। ये वैसे एक बड़ा कंट्री तो है, नो डाउट है। लेकिन जो उसके स्टेट है ना, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश स्टेट है, तो उनके अब जैसे मान लो हमारे इंडिया में जो स्टेट है, अगर स्टेट को ज्यादा पावर दी जाए तो स्टेट अपने हिसाब से कुछ भी लॉ लेकर आ सकते हैं ना, बस केवल नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड अलावा। लेकिन जो तुम्हारा यूएसए है, यूएसए में जैसे मान लो कि टेक्सास हो गया या फिर इस तरह की जितने भी अलग अलग स्टेट है, तो वहाँ स्टेट में जो लोग, जो वहाँ के जो गवर्नर है, उनके पास तुम्हारे सेंटर से भी ज्यादा पावर है। लेकिन वो इस तरीके से नहीं कर सकते कि वो मतलब क्या कहते हैं कि अपने उनसे ही मतलब प्रेसिडेंट से ही आगे हो जाते, बस इतनी बात है। और वो एक साथ क्यों आ रहे हैं, कि ताकि वो सिक्योरिटी उनकी बढ़ जाए। तो जो इस तरीके का जो फेडरेशन तुमको दिख रहा है कि जिसमें छोटे छोटे स्टेट कभी रहा करते थे और वो एक साथ आ गए हैं, तो वो तुमको यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे बताओ। हाँ भैया। आ गया ना? तो तुम इसको पढ़ो, हाँ। इसमें इस केस में क्या हो रहा है। In this first category of federation, all the constituent states usually have equal power and are strong वाया with वाया। the federal via the हाँ, federal government. अब क्या बोल रहे हैं कि जो इस तरीके की कैटेगरी का जो फेडरेशन बन रहा है, जिसमें छोटे छोटे जो मतलब स्टेट है वो एक साथ आ रहे हैं, तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट मतलब समझते हो, कि मतलब जो छोटे छोटे स्टेट से मिलकर जो बन रहा है, उनके पास इक्वल पावर होती है। क्या होती है? उनके पास इक्वल पावर होती है और वो एक स्ट्रांग फेडरल गवर्नमेंट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले से एक छोटी छोटी कहीं कंट्री रहा करते रहे होंगे, है ना। छोटी छोटी कंट्री रहा करते हैं, उनको डर लगा, एक साथ आ गए। जब एक साथ आ गए तो फिर जो आप बताओ, जो कंट्री है वो अपनी पावर को कम करेगा कि चलो कोई बात नहीं, उस कंट्री को ज्यादा पावर दे दो, हमको कंट्री को कम दे दो, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसी वजह से जो स्टेट के पास मतलब ज्यादा पावर रहती है, लेकिन पावर सबके आपस में कैसी होती है, बराबर होती है। ये चीज हो गया। आप सेकंड रूट पढ़ने की कोशिश करते हैं, सेकंड रूट में क्या हो सकता है, पढ़ो। The second route is where a large country decides to divide its power between the constituent states and the national government. इसका मतलब क्या हुआ? भैया जो लार्ज कंट्री वो अपनी पावर डिवाइड कर देती है कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट में। क्यों कर देती है? भैया क्योंकि वो संभाल नहीं पाती है। हाँ, संभाल नहीं पाएगी। तो अब इस तरीके जैसे वो चीजें देखो, इनका एग्जाम्पल देखो, पढ़ो नीचे। India, Spain and Belgium are example of this kind of holding together federation. होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, समझ में आ गया। तो स्पेन वगैरह में पहले बहुत अटैक हुआ करते थे, बहुत पुराने जमाने में। तो स्पेन को अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ा था, है ना, उसको अपने आप को अपना मतलब क्या कहते हैं, अपनी अपने उसको डिवाइड करना पड़ गया था कि आधा काम तुम कर लो, आधा काम हम कर ले, इस तरीके से कर ले। ये सारी चीजें हो गई थी। और लेकिन मैंने स्टार्टिंग में उल्टा पढ़ा दिया था, ये चीज था। चलो कोई बात नहीं, अब आगे पढ़ो। In this second category, the central government tend to be more powerful है ना, क्योंकि vis-a-vis क्योंकि तुम्हारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही तो जगह को डिसाइड कर दी, है ना, आधा आधा डिवाइड कर दे। तो अगर उसके पास इतनी ताकत है कि वो जगह को डिवाइड कर दे रहा है कि चलो ठीक है, काम अच्छे से हो, तो मैं इतना उत्तर प्रदेश बोल दे रहा, इतना महाराष्ट्र बोल दे रहा, तो फिर तो इस हिसाब से पावर किसके पास ज्यादा होगी? सेंट्रल के पास। हाँ, सेंट्रल के पास होगी। वेरी गुड। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो मैं समझाना चाह रहा था? हाँ हाँ। हाँ, आप पढ़ो। Very often different constituent units of the federation have unequal power. Some units are granted special powers. आप समझ में आ रहा है कि मतलब जो तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स बन रहे हैं फेडरेशन में,
है ना, उन सबके पास इसमें अनइक्वल पावर होती है। जैसे मान लो कि इसमें हो सकता है कि कुछ स्टेट्स के पास ज्यादा पावर दे, हो सकता है कि कुछ स्टेट्स के पास हो थोड़ी सी कम पावर हो। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो तुम्हारा जो जगह डिवाइड हो रही है, वो सारी जो चीजें हो रही है, वो कौन कर रहा है? तुम्हारा एक सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है, ताकि उसका काम अच्छे से हो सके। बस ये है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे इतना बताओ। हाँ भैया। आ गया ना? तो अब देखो, और चलो ये वाला देखते हैं कि नेपाल वाला क्या चल रहा है। नेपाल में भी कुछ सीन चल रहे थे ना, वहां भी इस तरह से फेडरेशन को लेकर। नेपाल एक तुम्हारा किंग कंट्री है। किंग कंट्री मतलब समझते हो क्या होता है? वहां राजा का नहीं। रूल चलता है। ठीक है, चलता था, सॉरी। लेकिन अब क्या है कि अब वहां कंट्री राजा है। वाला कंसेप्ट हट गया है ना। राजा वाला कंसेप्ट ये है नहीं। तुम्हारा नेपाल, उत्तर प्रदेश के ऊपर, उत्तराखंड के बगल में, सिक्किम के बगल में, बिहार के ऊपर। हाँ तो हाँ ये है भैया, तुम्हारा, हाँ हाँ। ये है नेपाल। तो ये जो नेपाल है ना, यहाँ तुम्हारा पहले राजा वाला कंसेप्ट चलता था। लेकिन अब राजा वाला कंसेप्ट हटा के यहाँ पे तुम्हारा डेमोक्रेसी लाया गया है। ये एकमात्र मतलब तुम्हारी कंट्री थी जो सबसे पहले हिंदू कंट्री बोला जाता था। क्या बोला जाता था? हिंदू कंट्री बोला हिंदू जाता था। का। कि हाँ, यहाँ तुम्हारे ये मतलब क्या कहते हैं, हिंदू की आबादी है, तो हिंदू के रिलेटेड लॉज और नियम चलेंगे। लेकिन बाद में जब यहाँ डेमोक्रेसी लाई गई, तब ये कंट्री तुम्हारी कैसी होगी? तुम्हारी सेकुलर कंट्री होगी एक तरीके से। सेकुलर मतलब यहाँ तुम्हारे हर धर्म की तुम्हारी इज्जत की जाएगी, ये चीज है। पाकिस्तान इकलौता एक कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जो एक इस्लामिक कंट्री है। इस्लामिक फॉलो पे चलता है। इवन तुम्हारे जो सऊदी अरेबिया हो गए, यूएई हो गए, वहाँ एक तरीके की मतलब मोनार्की, मोनार्की मतलब होता है कि जो मतलब राजा जहाँ चलता है, ठीक है। अभी भी हाँ सऊदी अरब में इन सब में राजा वगैरह का कंसेप्ट है। लेकिन वहाँ डेमोक्रेसी थोड़ी बहुत दी गई है, ऐसा है। वहाँ मतलब क्या कहते हैं, अलग धर्म की इज्जत है। लेकिन जो तुम्हारे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में अलग धर्म को उतना तसव्वुर नहीं दिया गया है। क्योंकि वो प्रॉपर ही एक इस्लामिक कंट्री के बेसिस पे बना है, और उनका माइंडसेट ही ऐसा है ना। बहुत खराब एक तरीके से इनकी सोच है पाकिस्तान वालों की। अब इसको पढ़ो। Some Nepali citizens were discussing the proposal on the adoption of federalism in their new constitution. This is what some of अब the नेपाली जो सिटीजन थे, उन्होंने प्रपोज किया था कि यार हम भी एक अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, राजा आजा वाला कंसेप्ट जो है ना छोड़ते हैं। हम लोग भी मतलब क्या कहते हैं, फेडरेशन वाला सीन करते हैं ना। तो ये देखो खागराज है, इन्होंने क्या बोला था थोड़ा। don't like federalism. It would lead to reservation of seats for different caste groups as in India. हाँ, अब वो जैसे बोल रहे थे कि देखो हमारे यहाँ भी कास्ट सिस्टम है ना। नेपाल तो भी हमारा कभी पार्ट रहा है। नेपाल बोला कि देखो हमारे यहाँ भी कास्ट वगैरह ये सारी चीजें है ना। अगर कल को अगर हम लोग फेडरलिज्म में डिवाइड हो जाते हैं, मतलब हम एक स्टेट वगैरह बना लेते हैं, तो कल को हमारे यहाँ के लोग बोलेंगे कि अरे भैया हमको ज्यादा रिजर्वेशन दो, ऐसे ज्यादा रिजर्वेशन दो। तो एक मतभेद सा हो जाता है। तो इसी वजह से मुझे फेडरेशन पसंद नहीं है। ये कोई मतलब एक खागराज, एक तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, एक तुम्हारा कोई कैरेक्टर है, वो है। ठीक है, अब सरिता क्या बोल रही है, पढ़ो। Ours is not a very big country. We don't need federalism. हाँ, अब वो बोले कि यार इंडिया जैसे हमें फेडरलिज्म की जरूरत नहीं है। कि मतलब हम छोटे छोटे स्टेट में डिवाइड कर दें। हम खुद उत्तर प्रदेश से एक छोटे हैं। तो अब मुझे बताओ, अगर हम इतनी छोटी हम लोग ऑलरेडी हैं, और अगर हम उसमें भी अगर हम स्टेट को डिवाइड कर देंगे, तो ये मन नहीं कर रहा है यार, है ना। मतलब हमें फेडरेशन की कोई जरूरत नहीं है। फिर बाबूलाल एक जगह बगल में, उसके बगल में बैठा था। फिर बाबूलाल ने क्या बोला? I am hopefully that the Terai area will get more autonomy if they get their own state government. अब देखो, तेरा ही रीजन मैंने बताया तुम्हारे, तेरा ही रीजन कौन होता है? जहां नदी का छोर आ जाता है, मतलब जैसे पहाड़ों में जो नदी बह रही थी, वहां उपजाऊ उतना नहीं होता है। लेकिन जैसे पहाड़ों से नदी जब तुम्हारे नीचे की ओर आ जाती है, तो उसको हम लोग तेरा ही रीजन बोलते हैं। तो मान लो कि जैसे अगर मैंने बोल दिया कि ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा नेपाल है। तो नेपाल में यहाँ बड़े बड़े पहाड़ हो रखे हैं, ठीक है। तो अब मान लो कि इसी पहाड़ से जो नदी निकल रही है, वो ऐसे निकल रही है, बड़े आराम से निकल रही है। तो यहाँ जो एरिया होगा वो क्या होगा? तेरा ही रीजन होता है। मतलब तुम्हारा जहाँ, जैसे तुम्हारा सर का, जो तुम्हारे शरीर का तेरा ही रीजन कौन है? तुम्हारा पैर है। ठीक वैसे जो पहाड़ों का जो जो एकदम लास्ट का हिस्सा होता है, उसको हम बोलते हैं तेरा ही रीजन। तो वो जगह थोड़ी सी ज्यादा उपजाऊ होती है। वो कैसी होती है? ज्यादा उपजाऊ होती है। तो जो बाबूलाल बोल रहा है, कह रहे हैं कि अगर हम तेरा ही रीजन को ज्यादा ऑटोनॉमी दे देंगे, है ना, मतलब ज्यादा मतलब उनको इच्छा दे देंगे, क्योंकि वो Freedom. ज्यादा पैसा कमा के देते, वो सारी चीजें ज्यादा करके देते। तो उससे क्या होगा ना, कि वो अपनी खुद की एक स्टेट गवर्नमेंट बना सकते हैं, है ना। और उन पे ज्यादा हक वो नहीं होगा, तो उससे ज्यादा वो कर सकते हैं। तो बगल में एक राम गणेश बैठा था, उसने देखो क्या बोला, पढ़ो। I like federalism because it will mean that power that were earlier enjoyed by the king will now be exercised by our elected representatives. आप समझ रहे हो राम गणेश ने क्या बोला?
कि देख भाई यार मेरे को तो फेडरेशन बहुत है, फेडरलिज्म बहुत अच्छा है। हमको हर बार किंग के पास जाना होता है, जी हजूरी करना होता है। हमारे पूरे देश का एक ही किंग है, वही सारे डिसीजन ले रहा है, वही अपना मनमानी कर रहा है। जब बेड से उठा तो उसने बोला कि हाँ चलो ये सब है वो सब है। अभी क्या है कि अगर मान लो कि हमारा फेडरलिज्म हो जाएगा, छोटे छोटे स्टेट में डिवाइड हो जाएंगे, तो फिर वहां क्या होगा, इलेक्शन होगा। जब इलेक्शन होगा तो यार हम अपने लोगों को चुन को भेजेंगे, और जब हम अपने लोगों को चुन के भेजेंगे तो फिर वो हमारे लोगों को लेकर बातें करेगा, मतलब हम लोगों के लिए हक के लेकर बातें करेगा। तो ये सारी चीजें हो रही थी ना, तो लोगों में वहाँ डिस्कशन इस तरीके हुआ करते थे कि क्या चीज जरूरी थी क्या चीज नहीं जरूरी था, है ना, ये चीज है। अब इसको बढ़ो। If you were practicing in this conversation, what would be your response to each of these? अब तुम बताओ, अगर जैसे मान लो कि अगर तुमसे खागराज बोलता कि यार मुझे फेडरलिज्म नहीं पसंद है यार, अगर फेडरलिज्म हो जाएगा तो रिजर्वेशन हो जाएगा यार, जैसे इंडिया में हो रखा है, तो तुम इसके जवाब में क्या बोलते? या फिर तुम बोलते कि हाँ यार तुम एकदम सही कह रहे हो यार, नेपाल यार ऑलरेडी हम लोग इतने छोटे हैं, और अगर मान लो कि अगर कल को अगर हम लोग मतलब क्या कहते हैं फेडरलिज्म में डिवाइड हो जाएंगे, तो इंडिया जैसे जहाँ जो मतलब क्या कहते हैं कास्ट वगैरह का इतना झंझट चल रहा है, तो जो छोटी जात के हैं वो अपना फिर रिजर्वेशन मांगेंगे। तो तुम बताओ, तुम इसके अगेंस्ट में, या फिर तुम उनको लेकर हाँ में हाँ बोलते, या फिर बोलते कि नहीं यार देखो, हम भले चाहे मतलब क्या कहते हैं छोटी जात के यहाँ हैं, लेकिन अगर हमको मौका नहीं मिलेगा तो हम जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। तो फेडरेशन होना चाहिए। अगर अगर आप छोटी जात से हो इंडिया में तो आप इस तरीके से बातें कर सकते हो। तो ठीक, वैसे अगर मान लो कि अगर आप छोटी जात हो नेपाल में, तो भी आप इसी तरीके की बातें करोगे नहीं करोगे? तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कास्ट से हो। अगर आप वहाँ की अपर कास्ट से हो, ऐसे मान लो कि ये जो तुम्हारा लग रहा है कि ये जो खागराज है, ये किससे अपर कास्ट से है, तो इसी वजह से इसको फेडरेशन नहीं पसंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका वही है कि मतलब क्या कहते हैं, जो अपर कास्ट होने की वजह, अपर कास्ट लोअर कास्ट को डर, लोअर कास्ट इसको डर है कि इसकी नौकरी ना चली जाए, है ना। तो खागराज देख के लग रहा है कि मतलब थोड़ा अपर कास्ट में है ना, ये चीजें। तो एक वो हो गया। अब सरिता जैसे बोल रही है कि नो, अब आवर इज नॉट अ बिग कंट्री, वी डू नॉट नीड फेडरलिज्म। सरिता बोल रही कि बहुत बड़ी कंट्री तो है नहीं कि जो फेडरलिज्म की जरूरत होगी, ना। तो तुम इसका सपोर्ट कर सकते हो कि हाँ यार बड़ी कंट्री तो नहीं है ना, ये सारी चीजें है ना। बाबूलाल अपना अलग बोल रहा है, तो तुमको अगर जैसे है ना, तुम कैसे कन्वर्सेट कर सकते हो, वो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग पर है। तुम कहाँ किसका बोल सकते हो कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो, वो उस चीज पर डिपेंड करता है। अब पढ़ो, अगला पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। Which of these reflect a wrong understanding of what federalism is? हम्म, है ना। अब इसमें बोल रहा है कि किस तरीके का जो फेडरेशन है ना, ये जो चार चीजें हैं, इन चार चीजों में किस तरीके का जो फेडरेशन की बात की गई है वो रॉन्ग है। तो जो बाबूलाल ने जो मतलब क्या कहते हैं, जो बाबूलाल है ना, उसने एक तरीके से गलत बोला है। बाबूलाल ने क्या बोला कि तेरा ही वाले एरिया को ज्यादा ऑटोनॉमी दे दो, मतलब उसको ज्यादा पावर दे दो स्टेट गवर्नमेंट बनाने की। क्यों भाई? तेरा ही रीजन होता है क्या कि जो और रीजन है, क्या उन लोगों को कम पावर दोगे क्या ना? तो जो बाबूलाल है ना, जो बाबूलाल ने जो मतलब नेता नगरी वाला रोल किया, इस तरह से बताने की कोशिश की है, तो वो कहीं ना कहीं जो फेडरलिज्म की जो यहाँ बात बता रहा है, वो एक तरीके से गलत बताने की कोशिश करे। इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि एक पावर को अगर जैसे मान लो कि मैं ये बोल दूं कि मैं उत्तर प्रदेश को ज्यादा पावर दूंगा, महाराष्ट्र को कम पावर दूंगा, तो तुम मुझे बताओ क्या महाराष्ट्र वाले उत्तर प्रदेश को पसंद करेंगे? नहीं भैया। नहीं करेंगे ना। तो ठीक इसी तरीके से जो नेपाल में जो बाबूलाल जो बैठा है चाय की पंगत पे, वो बोल रहा है कि भाई तेरा ही रीजन को ज्यादा पावर दे दो। तो ये जो इस तरीके का जो फेडरलिज्म है, ये गलत है एक तरीके से, है ना। ये रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग दे रहा है फेडरलिज्म की, है ना, ये चीज है। अब इसको बताओ, इसको पढ़ो, What तीसरा makes क्वेश्चन। India a federal country? हाँ, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री? क्या चीज तुम्हारे मतलब इंडिया, मतलब क्या चीज है जो तुम्हारे इंडिया को फेडरल कंट्री बनाने की कोशिश करती है? कैसे एक फेडरेशन इंडिया में काम करता है? तो ये देखो, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, है ना। कैसे इंडिया तुम्हारा एज अ फेडरेशन काम करता है, कंकरेंट लिस्ट, है ना। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो जो हमारा अगला जो टॉपिक होने वाला है, वो बहुत ही आसान होने वाला है। वो क्या होने वाला है? बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि समहाउ हमने उसके बारे में थोड़ा बहुत जान रखा है, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। व्हाट आर द टू वेज थ्रू विच फेडरलिज्म व मेड? ठीक है, मेड, ठीक, which has
मोर पावर, गिव एग्जांपल ऑल्सो। अब मुझे बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ मुझे। हाँ भैया। है ना, कि मतलब ऐसे कौन से दो तरीके हैं जिनसे फेडरलिज्म बन सकता है, और उसमें किसके पास ज्यादा पावर होगी, और हमें एग्जाम्पल के पास बताना है ना। तो जैसे यूएस, स्विट्जरलैंड, है ना, ये सब हो गया, तो वो छोटे छोटे स्टेट मिलकर एक बड़ा कंट्री बना रहे हैं। तो उसके पास छोटे छोटे स्टेट के पास ज्यादा पावर है, लेकिन जो बड़ी कंट्री जो अपने आप को संभाल नहीं पा रही है, तो वैसा है। तो उसको बड़े पॉइंट वाइज से और डायग्राम के साथ एग्जाम्पल में फ्लो चार्ट बना के बनाने की कोशिश करना। ठीक है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब मुझे बताओ, इसमें किसी में तुमको कोई भी डाउट है जो अभी तक मैंने जो भी पढ़ा है तुमको? नहीं भैया। पक्का? हाँ चलो भैया। ठीक है, मैं इसको वो कर देता हूँ। ठीक है, प्रणव आज आ जाएगा? हाँ भैया, आज सुबह आ गया होगा। मुझे लगा आज नहीं आया होगा, तभी मैंने उसको कॉल नहीं किया, क्योंकि कल उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। हाँ भैया, कल फोन स्विच ऑफ आ रहा था उसका। हाँ, कल फोन स्विच ऑफ आ रहा था उसका।